स्वर है ना, वो 14 नहीं है, ये 14 नहीं है। जैन परंपरा में 16 माने जाते हैं और इसीलिए यहां पर ओम ह्रीम अवर्गाय स्वाहा के आगे 16 का अंक है, तो 14 नहीं है। 16 स्वर कौन कौन से हैं मैं आपको गिनाता हूं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ। जैन परंपरा और तंत्र परंपरा, दो परंपराएं हैं जो स्वरों को महत्व देती हैं, व्यंजनों को महत्व देती हैं। तो जैन परंपरा में 14 स्वर नहीं है, 13 स्वर नहीं है, वहां पर 14 भी नहीं है, वहां 16 स्वर हैं। इसीलिए यहां पर अवर्गाय स्वाहा। इसके बाद अनाहत देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। कारण यह है कि ये अवर्ग, ये कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग, ये पवर्ग, यह य वर्ग और ये श-वर्ग के जितने भी अक्षर हैं ना, ये आहत होते हैं। तुम्हारा स्वर यानी कि तुम्हारा जो मुंह में से निकलने वाला स्वर है या व्यंजन है, वो निकलता है श्वास के साथ। और श्वास शरीर के यानी कि ये यहां तक ये शरीर के हिस्से हैं, वहां पर श्वास यूं आहत चोट पहुंचाता है, स्पर्श करता है, घर्षण करता है, तो फिर वे पैदा होते हैं। और जब आप बोलेंगे ना, तो कंठ में से आपका जब स्वर स्पर्श करेगा ना, तब अ बोल पाओगे। जब आप प बोलेंगे ना, प प फ ब भ म, जब आप बोलेंगे ना, तो जब आपका मुंह से निकलने वाला श्वास होठों पर आहत स्पर्श करेगा, चोट पहुंचाएगा, तब आप प फ ब भ म बोल पाओगे। तो इसीलिए वे आहत है। ये स्वर और व्यंजन आहत हैं। इनके अतिरिक्त अनाहत कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो कि बिना किसी जगह का स्पर्श किए बिना प्रकट होते हैं। उनको हम अनाहत देवता कहते हैं। समझो, जैन परंपरा में इन स्वरों को और इन व्यंजनों को श्रुत ज्ञान का हिस्सा माना गया। जब हम ज्ञान पूजा करते हैं ना, तो उसमें प्रमुखता इन स्वरों और व्यंजनों की है। देवादिदेव परमात्मा जब कभी भी बोलते हैं ना, XYZ किसी भी समय, चाहे समवसरण में हो चाहे समवसरण से बाहर हो, चाहे परमात्मा समवसरण में देशना दे रहे हो, चाहे परमात्मा देव छंद में विराजमान होकर के बातचीत कर रहे हो, तब आहत, जहां पर श्वास के स्पर्श के बाद स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग करते हैं। जैन परंपरा में उनका महत्व देव के समान। और दूसरी बात तुमको क्या कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इनका महत्व बोले जाने पर और इनका महत्व लिखे जाने पर, इसीलिए सबसे पहली लिपि का मतलब है जिसको लिखा जा सके, और लिख करके तुम्हारी दिल में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में जो अर्थ है उसको अभिव्यक्त कर सको। ऐसे लिपि
और अक्षर के रूप में बोले जाने वाले शब्दों की पूजा अभी हुई। अब हम अनाहत, ये आहत पे और ये अनाहत। नमो सत्ताचार्य भक्ते सरसाधुभ्य। अनाहत देवाय स्वाहा। ओम अनाहत देवाय स्वाहा। ओम अनाहत देवाय स्वाहा। ओम अनाहत देवाय स्वाहा। अनाहत देवाय स्वाहा। अनाहत देवाय स्वाहा। अनाहत देवाय स्वाहा। अनाहत देवाय स्वाहा।